अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार टिक्का बिरयानी की रेसिपी। ये किस तरीके से बन के रेडी होगी, उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने जो है सबसे पहले एक बर्तन लिया है, उसके अंदर मैंने दही लिया है, 1 कप दही लिया है। उसके साथ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है और उसके साथ ही यहाँ मैंने लेमन जूस लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस ले लिया है। और उसके साथ ही यहाँ पे मैं टिक्का पैकेट यूज़ कर रही हूँ और शान का टिक्का जो है पैकेट का एक मसाले का पूरा पैकेट लेकर वो इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर रही हूँ। तमाम मसाले को अच्छी तरीके से आपने मिक्स आउट कर लेना है और इसी तरीके से जिस तरीके से मैं आपके सामने मिक्सचर के ज़रिए कर रही हूँ आपने भी मिक्स आउट कर लेना है। और उसके साथ ये देखें किस तरीके से मिक्स आउट हो रहा है। जब अच्छे तरीके से मिक्स आउट हो जाएगा, दही भी अच्छे तरीके से और ये तमाम इंग्रेडिएंट एक साथ मिक्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे अब हमने टिक्के के पीसेस लिए हैं। ये 7 से 8 पीसेस हैं टिक्के के और इस पर कट्स लगा लिए हैं और अच्छी तरीके से वॉश किया है। और उसके बाद यहाँ पे ये इस तरीके से हमने मैरिनेट करना है और कट्स में अच्छी तरीके से 15 से 20 मिनट तक आप अच्छी तरीके से ये मसाले को मैरिनेट करते हुए इस तरीके से मसल के इसके जो है कट्स में भी अच्छी तरीके से मसाला लग जाए। तो इसी तरीके से आपने तमाम पीसेस को मसाला लगा लेना है जो हमने मैरिनेशन बनाई है इसकी, और इसकी कोटिंग कर लेनी है। तमाम को इसी तरीके से करते जाएंगे और जैसे ही ये हमारा जो है प्रोसीजर कंप्लीट होगा तो मैं आपको बताती जाऊंगी कि साथ साथ क्या करना है। इसको करने के बाद जब ये हमारे अच्छी तरीके से हम इसको मैरिनेट कर देंगे तमाम चिकन को, तो फिर हम इसको टिक्का को के मसाले से जो मैरिनेट किया है इसको हम जो है 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद जो है हम इसको फ्राई करेंगे। और यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह हमारे जो है तमाम मैरिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। हम इसको जो है 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसके साथ ही यहाँ देखें, और उसके साथ ही अब हम जो है अपने चावलों की बनाने की तरफ या उसका बिरयानी का मसाला बनाते हैं। यहाँ मैंने जो है एक पतीली ले ली है और उसके साथ ही उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल यूज़ किया है और यहाँ पे हमने प्याज लिए हैं और उसे कट कर लिया है। यहाँ मैंने 4 प्याज लिए हैं, उसको अच्छी तरीके से बारीक कट कर लिया है जुलियन कटिंग में और इसको भी ऑयल में ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद अब मैं इसे हिलाती जाऊँगी और इस प्याज़ों को ब्राउन कर लेंगे। और ब्राउन इतना करना है कि जले भी नहीं और बहुत अच्छे से ब्राउन हो जाएँ। यहाँ मैं आपके सामने देखें अब इसका कलर चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जब ये इस कंडीशन में आ जाएगा जिसमें हमें निकालना है तो हम इसे निकाल लेंगे प्याज़ों को। इसमें से कुछ प्याज हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे और बाकी इसका मसाला बनाएंगे। और यहाँ पे देखें कलर चेंज आहिस्ता आहिस्ता होता जाएगा और यहाँ पे जैसे ही कलर चेंज होगा इसका तो फिर हम इसमें से कुछ प्याज को निकाल लेंगे। यहाँ बहुत अच्छा कलर आ चुका है, तो अब हम इसमें से कुछ प्याज को गार्निशिंग के लिए आखिर में डेकोरेट करने के लिए निकालेंगे। बाकी प्याज का हम मसाला बनाएंगे और उसको बाकी प्याज को हम रहने देंगे। और यहाँ हम निकाल रहे हैं इसे और उसके साथ ही थोड़े से प्याज हमने निकाल लिए। अब यहाँ पे हमने टमाटर लिए, मैंने 5 टमाटर लिए थे और उसको बीच से कट कर लिया है। कट करने के बाद अब हम इसको टमाटर को प्याज वाले मिक्सचर में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अब हम इसको ढक देंगे कि थोड़ा सा लाइट बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको पकाना है। लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि जो है प्याज जो है छिलका जो है टमाटर का वो सॉफ्ट हो जाएगा, तो फिर हम छिलके को उतार लेंगे। यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है और उसमें ऑयल डाल लिया है और अपने जो टिक्के के जो पीसेस थे उसे 2 घंटे के लिए स्टे दिया था। अब हम जो है इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे, लेकिन इसको सबसे पहले हमने जब ऑयल में डाला है तो लो फ्लेम पर पकाएंगे और उसके बाद जो है हम उसकी कलर देने के लिए फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे। अब इसको मैंने ढक दिया है और जैसे ही इसका कलर चेंज होता जाएगा ये अच्छी तरीके से लो फ्लेम पर बनेंगे और जैसे ही ये बन जाएंगे तो फिर मैं आपको बताती जाती हूँ साथ साथ। यहाँ मैं इसको जो है थोड़ा सा चेंज करूँगी और यहाँ देखें मैंने चिमटे की मदद से इसको टर्न आउट कर लिया है। इसी तरीके से आप भी कर लेंगे। मेरा फ्राई पैन छोटा है तो मैं 2-2 जो है पीसेस को जो है करती जाऊँगी और इस तरीके से कंप्लीट कर लूँगी। और उसके बाद अब दोबारा मैंने अगेन इसके ऊपर दे दिया था ढक्कन और अब हमने अगेन ढक्कन उतारा है और चेक करेंगे कि कितना गोश्त जो है हमारा गल चुका है। और जैसे ही इसका अब जो है काफ़ी हद तक हो चुका है और उसके बाद जैसे ही अब इसका कलर चेंज होगा तो हम इसे निकाल लेंगे। अब यहाँ इसको टर्न आउट करके देख लेते हैं। यहाँ टर्न आउट कर रहे हैं और उसके साथ ही इसको अच्छी तरीके से बनने देंगे ताकि इसका अच्छा सा कलर इसके ऊपर आ जाए।
और फिर हम इसे निकाल लेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनके रेडी होती है। अब हम इसको निकाल लेंगे और यहाँ देखें कि क्या ज़बरदस्त हमारे जो है टिक्की के पीसेस रेडी हो चुके हैं। और इस तरीके से करके हम सारे ही पीसेस को जो है फ्राई कर लेंगे और इतना फ्राई करना है कि गोश्त भी गल जाए और जो है हमारे टिक्का में बहुत अच्छा कलर भी आ जाए। और यहाँ हम इसे निकालते जाएंगे और फिर दोबारा सेकंड जो है स्टेप में बाकी भी डालेंगे। और यहाँ देखें क्या ज़बरदस्त खूबसूरत सा कलर आ चुका है और अंदर से गल भी गए हैं टिक्की। अभी मैंने सेकंड स्टेप में सेकंड जो है पीसेस डाल दिए हैं इसके अंदर। और उसके साथ ही अब यहाँ इसको जैसे ही ये बन जाएंगे और इसका कलर चेंज होगा तो हम निकालते जाएंगे। और अब तब तक हम लोग जो है टमाटर की जो पेस्ट टमाटर रखे थे उसके अंदर मैंने हाफ़ कप पानी ऐड किया है ताकि जो है टमाटर्स जो हैं वो नीचे ना लगें और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और यहाँ अब ये हो चुके हैं तो अब हम इसके ऊपर से जो छिलका है वो रिमूव कर देंगे। तमाम टमाटर का छिलका आपने रिमूव कर देना है। किसी चिमटे की मदद से आराम से आप जो है रिमूव कर सकते हैं। तो आप जो है चिमटा लेकर उसे अच्छी तरीके से इसके ऊपर से छिलके उतारते जाएंगे। और जैसे ही सारा इस देखें किस तरीके से मैं उतार रही हूँ और उसी तरीके से आपने ही करते जाना है। और तमाम छिलके जो है इसके जो है टमाटर के रिमूव कर लेंगे। और उसके साथ ही अब जो है हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे अगेन। और यहाँ मैं आपके सामने ही मिक्स आउट कर रही हूँ। और जैसे ही मिक्स आउट हो जाएगा अच्छी तरीके से और हमने इसका मसाला बनाना है बिरयानी के लिए, टिक्का बिरयानी के लिए। तो अच्छी तरीके से अब यहाँ पे मैंने जो है पैकेट का जो है मसाला यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ बिरयानी मसाला यूज़ किया है शान का और ये मैंने एक पैकेट उसमें ऐड कर दिया है। और उसके साथ ही अब देखिए मैं अगेन इसको हिला रही हूँ। इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स आउट करना है। और मिक्स आउट करने के बाद अब जो है हम इसको अगेन जो है ढक्कन देकर लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि जो मसाला हमारा है अच्छी तरीके से हो जाए। और यहाँ देखिए कितना अच्छा मसाला हमारे टमाटर की पेस्ट बन चुकी है। अब हम इस स्टेज पर आके जब टमाटर भी अच्छी तरह मिक्स आउट हो जाएंगे तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप जो है दही का ऐड किया है। ऐड करने के बाद अगेन हम इसको मिक्स आउट करेंगे। और क्या ही खूबसूरत मसाले का कलर आ चुका है। हमारे बिरयानी का टिक्का बिरयानी का जो है मसाला हमारा रेडी हो चुका है तकरीबन। अब इसको 5 to 10 मिनट्स और पकने देंगे और उसको ढक देंगे। और जब तक हम जो है ये पक जाएगा तो यहाँ देखें कितना अच्छा जो है हमारा कलर आ चुका है माशाल्लाह से। और अब जो है हम एक कोयला लेंगे और कोयले को हम जो है मैं इसके ऊपर रख दूँगी और इसको जो है अच्छी तरीके से गरम करेंगे कोयले को। तो ये अच्छी तरीके से हो जाएगा तो फिर अब यहाँ पे मैंने टिक्के उसी फ्राई पैन में रखे हैं और साथ में मैंने एक फॉइल पेपर लिया है। अब यहाँ पे मैं ये कोयला इसके ऊपर रखूँगी और इसकी स्मोक दूँगी। और यहाँ पे ये रख दिया है मैंने। और उसके साथ ही अब हम इसके ऊपर जो है थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और फिर ढक्कन लगा देंगे ताकि बहुत अच्छी सी स्मोक्स में आ जाए। कोयले की जैसे टिक्की की टेस्ट आता है बिल्कुल वैसा ही आ जाए। और यहाँ मैंने अब इसके ऊपर ढक्कन रख दिया तो ऑयल डालने के बाद। और जैसे ये रेडी हो जाएगा अब हम चावल देखते हैं। यहाँ मैंने चावल लिए हैं 5 गिलास और उसको अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद 3 से 4 पानी के बाद मैंने इसे जो है भिगो दिया है। आधा घंटा पहले इसको मैंने भिगो दिया है। अब उसके साथ ही हम जो है यहाँ पर एक पतीली लेंगे, उसके अंदर पानी डालेंगे और हम यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही बिरयानी बना रहे हैं जिसे आप तह वाली बिरयानी भी कहते हैं। तो हम टिक्का वाली बिरयानी बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें नमक ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून, यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड कर दिया है। ऐड करने के साथ ही और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर दिया है। यहाँ 2 टेबल स्पून हमने ऑयल ऐड कर देना है। ऐड करने के साथ अब जो है हम इसको ढक देंगे। जैसे ही पानी में बॉइल्ड आएगा तो फिर हम चावल इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पानी निकाल देते हैं चावल का और उसके साथ ही अब पानी की कंडीशन देखते हैं। अगर पानी में बॉइल्ड आ रहा है तो हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पानी में जो है इस कंडीशन पे आके हम पानी जो है इसके अंदर हम जो है चावल ऐड करेंगे। और यहाँ देखें पानी में बॉईल आ चुका है। तो अब हम इस स्टेज पर आके अपने चावल जो हैं जिसमें से पानी निकाल दिया है और अब वो इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के साथ ही यहाँ पे मैं इसमें अब चावल ऐड करूँगी। यहाँ मैं चावल ऐड कर रही हूँ उसके साथ ही। और अब चावल को हम अच्छी तरीके से पकाएंगे। तमाम चावल जो हैं आप इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैं आपके सामने इसमें ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद आप जो है इसको अच्छी तरीके से पकने देंगे। और यहाँ पे मैंने सिरका डाल दिया है 2 टेबल स्पून सिरका। और इसके बाद यहाँ चावल जो है हमारे अच्छी तरीके से हो चुके हैं तकरीबन।
और अब हम यहाँ चेक कर लेते हैं और फिर हम इसे निकाल लेंगे। क्या अकेला अकेला चावल बन के हमारा रेडी हुआ है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चावल बॉयल हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे और यहाँ पे हमारे जो बिरयानी का मसाला है उसके ऊपर जो है यहाँ मसाला मैंने ऐड किया है। यहाँ ये देखें जो चावल हमने निकाले हैं स्ट्रेनर में छान लिया था बॉयल चावल को, अब वो इसके ऊपर तह लगा देंगे। और उसके साथ ही और आपने जो प्याज ब्राउन करके मैंने थोड़े से निकाल लिए थे वो मैंने इसके ऊपर गार्निशिंग कर दी है उसकी। और उसके साथ यहाँ पे गार्निशिंग करने के साथ ये देखिए मैं आपके सामने ही इसकी गार्निशिंग करती जा रही हूँ। और उसके बाद हम जो है इसके अंदर यहाँ आपके सामने इसकी गार्निशिंग होती जा रही है। और उसके साथ अब हम इसके ऊपर लेमन जूस डालेंगे। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून लेमन जूस लिया है वो इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के साथ ही और यहाँ मैंने ऐड कर दिया है लेमन जूस। उसके साथ धनिया जो है हमने रखा है वो डाल देंगे। आप चाहें तो पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ सिर्फ धनिया ऐड कर रही हूँ। और यहाँ धनिया ऐड कर दिया है मैंने। और उसके साथ ही क्या खूबसूरत नज़र आ रहा है हमारी बिरयानी और बहुत ही मज़ेदार बिरयानी हमारी बन के रेडी हो रही है। और यहाँ ये देखें कि हमने यहाँ धनिया डाल दिया है और अब हम इसके ऊपर जो है ज़र्दे का रंग डालेंगे। और यहाँ मैंने इसके ऊपर हाफ़ टी स्पून जो है ज़र्दे का रंग ऐड कर दिया है। ऐड करने के साथ ही अब हम इसके ऊपर जो है टिक्की के जो पीसेस हमने बनाए थे जिसको स्मोक लगा कर दिया था और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और ये टिक्की के पीसेस हम इसके ऊपर रख देंगे। और यहाँ ये देखें मैं आपके सामने क्या ही कलर आया है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा गोश्त पिघल चुका है चिकन का। और क्या पीसेस हमारे बन के रेडी हुए हैं टिक्का बिरयानी के। और यहाँ इसके ऊपर रखते जाएंगे हम इस तरीके से। और यहाँ आप तमाम इस पीसेस को इसके ऊपर ऐसे ही रख देंगे। रखने के बाद यहाँ देखें जब भी आपके पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो अब फिर हम इसको जो है दम के लिए रख देंगे। यहाँ जो इसका कलर है और बहुत ही ज़बरदस्त जो है कलर आ चुका है टिक्कों का और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बिरयानी बनने जा रही है। और उसके साथ ही यहाँ पे अब हम इसको कंप्लीट रखने के बाद अब इसको हम दम देंगे और ढक्कन लगा देंगे। और यहाँ हम 15 से 20 मिनट में इसको दम देंगे और उसके बाद लो फ्लेम पर। और यहाँ हमारी बिरयानी बन के रेडी हो जाएगी। अब यहाँ हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है तो मैं आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह से क्या ही ज़बरदस्त बिरयानी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। और अब हम जो है इसको सर्व आउट भी करेंगे। और यहाँ पे ज़बरदस्त बिरयानी बन के रेडी हुई है और अब हम इसको निकालेंगे और आपके सामने मैं दिखाती हूँ कि कैसे जो है हमारी बिरयानी रेडी हुई है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं यहाँ पे डिश आउट करती हूँ और यहाँ पे हम डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ क्या ज़बरदस्त बिरयानी बन के रेडी हुई है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक देना हमेशा की तरह मत भूलिएगा। और हमेशा की तरह दुआ में याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।